Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to IRS parents. So we have discussed CRAV 2024 पार्ट 1 जिसमें हमने आयुर्वेद के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और अभी मैं रिसेंटली देख रही थी तो काफ़ी सारे बच्चे उसमें कमेंट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग रेक्टिफाइंग ऑफ क्वेश्चंस. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इट्स अप्रिशिएबल कि आप सभी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं. और अभी रिसेंटली भी हमारी टेलीग्राम चैनल पे दो डॉक्टर्स ने और क्वेश्चन भी कलेक्ट करके बताए हैं जिसमें डॉक्टर रेशमा और डॉक्टर शिबिन, तो इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है. सो थैंक यू टू बोथ ऑफ द डॉक्टर्स. और इस वीडियो में हम CRAV 2024 के मॉडर्न के सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस करें. फाइन, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम. सो जब हमने AIPGT 2023 में एक्सपेक्टेड मॉडर्न क्वेश्चंस देख रहे थे वहां मैंने आपको बताया था कि पीट से एक तो ये हमारा जो ट्राइजोमी यानी कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम से ही पूछे जाते हैं. दूसरा एडवर्ड और थर्ड पटाउ सिंड्रोम है ना, इन तीन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मतलब यूजुअली. सो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था डाउन सिंड्रोम पर. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइजोमी पर जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, सो ट्राइजोमी इसकी कौन सी बताई गई है? 21st है ना. ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा पीड्स में. सेकेंड थिंग, इसमें बहुत सारे हमारे जो डिफॉर्मिटीज़ मिलती है इंक्लूडिंग जैसे कि शॉर्ट ब्रॉड हैंड होता है, ब्रॉड फीट होता है ना, और आइज़ जो है वो कैसी होती है? स्लैंटिंग आइज़ होती है इसमें, है ना. और बेबी का जो माउथ होगा ना वो भी आपको हमेशा ओपन लगेगा, ऐसा लगेगा उसकी टंग जो है वो बाहर निकली हुई है. ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी सारे हैं, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं. नोज़ भी इसमें अलग से स्पेसिफाइड होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी इसमें. कैसा नोज होता है? फ्लैट नोज होती है एकदम. तो वो सारे फीचर्स हैं डाउन सिंड्रोम के. तो अगर सिम्टम्स पे क्वेश्चन आया है तो ये सारे जो मैंने बताए वो इंपॉर्टेंट थे. बाकी यूजुअली जैसे मैंने बताया कि ट्राइजोमी से ही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रैमस्टेड्स ऑपरेशन. सो जो हमारी गोविंद पारिक है वहाँ पर जो मॉडर्न के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा गोविंद पारिक में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है रैमस्टेड्स ऑपरेशन. ठीक है, तो ये कहाँ करते हैं बच्चों? हाइपरट्रोफीड पाइलोरिक स्टेनोसिस है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है हमारा वो स्टेनोज्ड हो चुका है. तो क्या करेंगे जो, और हुआ क्यों था? हाइपरट्रोफी होने की वजह से. तो यहाँ पे क्या करें, जो हाइपरट्रोफी हुई है उसको रिमूव कर देंगे. दैट इज कॉल्ड एज रैमस्टेड्स ऑपरेशन. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था BCG वैक्सीन से आया था. सो BCG वैक्सीन का जो है साइट पूछा गया था, सॉरी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था. सो इसको जो है इंट्राडर्मली देते हैं. ठीक है, इंट्राडर्मली देते हैं. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ, इसको लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं. ये इसका साइट है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है. और अगर डोज की बात करें तो 0.1 ml है. ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि BCG वैक्सीन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ना. तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन. ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक ये क्वेश्चन पूछा गया था डॉट्स ट्रीटमेंट से रिलेटेड था कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है ना. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स. ठीक है, आपको पता ही है ये डॉट्स ट्रीटमेंट किसके लिए आया था? यक्ष्मा के लिए, यानी कि कोच डिसीज, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के लिए आया था, है ना, TB के लिए आया था. और इसमें जो है बेसिकली 5 कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं डॉट्स ट्रीटमेंट में. ठीक है, जिसमें कि टेस्टिंग आती है ना, टेस्टिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जिसमें केस का डिटेक्शन कैसे करेंगे? स्पूटम स्मेयर से करते हैं. तो एक तो ये पता होना चाहिए कि 5 कंपोनेंट्स है. दूसरा, इसमें एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हो? स्पूटम स्मेयर से. ठीक है, और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई गई है, जो ड्रग्स इन्वॉल्व किए गए हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SHREZ. ठीक है, तो ये बस इतना ही याद रख लेना, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा. नेक्स्ट देखो कफर सेल्स. कफर सेल्स आपको पता ही है, इन लिवर में होते हैं, मैक्रोफेजेस है ना. इनका काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करना. ठीक है, नेक्स्ट देखो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के लिए बेस्ट टेस्ट पूछा गया था. तो देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है. अगर मैं बोलूँ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, तो वो तो हमारा फेरेटिन लेवल है ना. लेकिन अगर फेरेटिन ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे में CBC हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, और सीरम आयरन लेवल हो गया. तो और इट डिपेंड अपॉन ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन था आपके पास में. ठीक है, लेकिन अगर फेरेटिन है ऑप्शन में तो इसी को आपको प्रायोरिटी बेस्ड ऑप्शन लगाना था. नेक्स्ट देखो पैनक्रियाटिक हार्मोनल सिक्रीशन. तो पैनक्रियास से आपको पता ही है मेन जो हमारे सेल्स है वो कौन कौन सी हैं? अल्फा और बीटा, है ना. अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती हैं? ग्लूकागन रिलीज करती हैं. बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन, है ना. और एक सेल होती है डेल्टा सेल, तो उसके बारे में भी याद रख लो कि डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती हैं. ठीक है, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं. एक और आती है
पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, ठीक है, तो पीपी सेल्स बोलते हैं इनको, ये पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स रिलीज करती हैं। बट इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये तीनों है ना। तो इन आई थिंक अल्फा से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D साइन। तो 3D साइन आप सभी को पता होना चाहिए, डिमेंशिया एक्सेट्रा जो 3D साइन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, धतूरा पॉइजनिंग में मिलते है ना। नेक्स्ट देखो स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया था, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है, स्पर्म, 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन किस में मिलता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो भी ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं सभी को आइडिया होगा कि HbA1c जो है हम कौन से पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में हम जो है प्रेस्क्राइब करते हैं टेस्ट। तो ये टेस्ट हम जो है डायबिटीज मेलाइटस में एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जब एक्सेसिव जो ग्लूकोज है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा ब्लड में, इंक्रीज हो जाएगा ना जब ब्लड ग्लूकोज, तो ऐसे में क्या होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये इसके साथ जाके जो है बाइंड करने लग गया हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो HbA1c में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका हम जो है देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज है ब्लड में, ठीक है। अगर ज्यादा है इसका मतलब शुगर लेवल ज्यादा है ना। सो ये है बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर SRY जीन जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सो हमने देखा ही है, ये तो हम स्कूल लेवल से पढ़ते ही आ रहे हैं। SRY जीन जो है वो क्या है, Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पहले के ज़माने में ये जो है क्या था, जब किसी को जेंडर डिटरमाइन कराना होता तो ऐसे में SRY जीन का ही चेक करते थे, है ना, कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, उसी से जो है सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी है या फिर मैं कहूँ सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पीडी, कि पीडी जो है यानी कि पार्किंसनिज्म डिसीज जो है वो कौन सी पॉइजनिंग से रिजेंबल करती है, ठीक है। तो मैंगनीज पॉइजनिंग के साथ में ये रिजेंबल करते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखिए डेंगी। तो डेंगी का शायद से वेक्टर पूछा गया था। तो वेक्टर जो है क्या है इसका, एडीज मॉस्किटो है ना, और मोर करेक्टली फीमेल एडीज मॉस्किटो है। और अगर मैं बात करूँ कॉजेटिव एजेंट की, तो कॉजेटिव एजेंट क्या है, आर्बोवायरस है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोस्माल्स रेस्पिरेशन फाउंड इन विच ऑफ द डिसीज कंडीशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो यूजुअली कैसा होता है, इतना ही रहेगा, है ना, स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन कोस्माल्स रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ये रैपिड है और डीप है, तो इसका स्पीड भी बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्रोमोहेक्सिन पे पूछा गया था। सो ब्रोमोहेक्सिन क्या है, एक्चुअली ये म्यूकोलाइटिस क्लास जो है उसका ड्रग है, ये उस क्लास से बिलोंग करता है, म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है म्यूकोलाइटिक्स, यानी कि जो हमारे ब्रोंकाइल्स है वहाँ पर जो हमारा म्यूकस डिपॉजिट हो गया उसका लाइसिस करेगा, उसको तोड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, और जितने भी कॉफ सिरप्स वगैरह होते हैं उसमें ब्रोमोहेक्सिन डला ही होता है ना, उसका तो मेन कंटेंट होता है ये। सो ये ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया था डिनर डिफॉर्मिटी। सो डिनर डिफॉर्मिटी को फॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। तो इसमें जो हैंड हो जाता है ना वो फॉक की शेप का हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो फ्रैक्चर है वो कौन सी बोन का होता है, डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। तो रेडियस का इसमें जो है फ्रैक्चर हो जाता है, और क्योंकि इसके जो डिराइव करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलिस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ये सारे गोविंद पारिक वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने गोविंद पारिक का मॉडर्न वाला अगर एक बार भी रीड किया होगा ना, तो डेफिनेटली उन सभी ने ये सारे क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी CSF की पूछी गई, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। तो क्या है 1.0063 टू 1.0075, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, वोकल फ्रैमिटस में इस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, और फ्रैमिटस भी 2 टाइप के होते हैं, वोकल और टेक्टाइल। तो अगर आप उसको स्टेथ से सुन रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज वोकल फ्रैमिटस, और अगर आप उसको फील कर रहे हैं, पैल्पेट कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज टेक्टाइल फ्रैमिटस, ठीक है। तो बस बेसिक नॉलेज करना जरूरी है कि इसमें हम जो है साउंड का इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं थ्रू वाइब्रेशंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पर विटामिन डी का डोज पूछा गया था। सो विटामिन डी का जो अडल्ट में डोज है वो कितना है, 80 इंटरनेशनल यूनिट। ये भी ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं AIPGT में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी रिसेंटली विटामिन ए का जो है डोज पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा ही जाता है, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस ये दोनों कौन से मंथ में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर एग्जैक्ट ऑप्शन 6 मंथ है
तो आपको वही टिक करना था, और अगर ऑप्शन में 6 to 9th मंथ था तो ये भी टिक कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मोस्ट एग्जैक्ट आंसर कौन सा, तो 6 to 9 मंथ है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 मंथ दिया हुआ था तो फिर ये वाला आंसर ठीक होगा आपका। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न क्वेश्चंस दैट वी कम अक्रॉस इन CRAV 2024। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक हो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहती है तो आप अपने बैचमेट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, या जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था CRAV 2024 का, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.